हेलो बच्चों, ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी अगली प्रीपोजिशन है फॉर। अभी तक हम लोग ऑफ, ऑन, एट, इन और अंडर, उसके बाद एबव, ओवर, ऑन टू, इन टू, इन प्रीपोजिशंस को सीख चुके हैं। तो अगली हमारी प्रीपोजिशन है फॉर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इंग्लिश के नए नए वीडियोज मिलते रहें। और आप अगर एसएससी या टेट या सी टेट या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर की अगर बात करते हैं तो फॉर को अक्सर जैसे ही फॉर की बात होती है तो तुरंत दिमाग में आता है कि फॉर का मतलब होता है के लिए। बात सही है कि हाँ, फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन नहीं, हर जगह पर हम फॉर का मतलब के लिए नहीं लगा सकते हैं। जैसे ये नीचे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके, आई वॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़। मैंने 20 रुपये में या 20 रुपये से एक किताब खरीदी। अब देखिए यहाँ पर अब फॉर का मतलब के लिए तो नहीं है, तो के लिए होता है लेकिन हर जगह पर नहीं। देखिए हर जगह पर अगर आप फॉर का मतलब के लिए लगाएंगे तो तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसका सेंस गलत हो जाएगा और प्रीपोजिशन लगाने में और पहचानने में हमें गलतियां हो जाएंगी। तो फॉर का मतलब से, ज़्यादातर जगह पर से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेंस समझिए फॉर का। तो फॉर का पहला जो यूज है हमारा वो ये है कि इसका प्रयोग आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। आदान प्रदान से मतलब आप लोग जानते हैं एक्सचेंज, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ अगर दी जा रही है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है आपका, आई वॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़। देखिए यहाँ पे 20 रुपीज़ और बुक के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फॉर का प्रयोग, यानी जिन जिन चीज़ों के बीच आप आदान प्रदान हो रहा है उन चीज़ों के बीच में फॉर का यूज किया जाएगा। ऐसे नीचे एक सेंटेंस देखिए, ही टॉट मी इंग्लिश फॉर 100 रुपीज़। तो देखिए इंग्लिश और रुपीज़ का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, तो ही टॉट मी इंग्लिश फॉर 100 रुपीज़। ऐसी कंडीशन में हम फॉर का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए, ये तो आप इसको कॉमन यूज है ये, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए, जैसे हमने कहा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे सेंटेंस यहाँ पर हमारा दे रखा है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स। देखिए अनिश्चित समय, अगर अनिश्चित समय की बात हुई है तो चलो हम लोग निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अनिश्चित समय क्या होता है? देखिए अनिश्चित समय वो समय होता है जो बार बार आता है, या हम कहते हैं पहले निश्चित समय को समझ लेते हैं। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय वो समय होता है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि ऐसा समय जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है वो समय हमारा निश्चित समय होता है। जैसे इस समय कौन सी ईयर चल रही है? 2023 चल रही है। ना तो इससे पहले कभी 2023 आई थी, ना आगे आने वाले समय में कभी आएगी। तो देखिए तो इसलिए ये क्या है? निश्चित समय है। ऐसे ही दिन दिन जो होते हैं, 7 डेज होते हैं एक सप्ताह में, तो 7 दिन होते हैं। तो उन 7 दिनों का किसी भी दिन उस हफ्ते में रिपीट नहीं होते हैं। जैसे सोमवार है तो दोबारा उसी सप्ताह में सोमवार नहीं आता है। ऐसे ही महीने होते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये निश्चित समय। ऐसे ही बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये जो है ये भी, यानी कि अगर 2 बज गए दिन के तो दोबारा दिन में 2 नहीं बजेंगे, रात में ही बजेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये निश्चित समय है। और अनिश्चित समय क्या होता है? जो रिपीट होता रहता है, जो रिपीट होता रहता है वो हमारा अनिश्चित समय है। चलिए, तो ये सब क्या है? अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं जो हमारा फॉर है, फॉर का यूज जो किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कुछ वर्ब और कुछ नाउन वगैरह जो हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ फॉर का यूज आवश्यक होता है। तो हम आपको ये कुछ शब्द, कुछ वर्ब आपको बता रहे हैं जिनके साथ फॉर का ही यूज किया जाता है। अगर ये तैयार आप कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है, किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे SSC MTS हो, वो चाहे कुछ भी हो। तो देखिए, पहला ही हमारा है एलिजिबल, उपयुक्त होना, इसके साथ हमेशा फॉर आता है। ये रट लीजिए, ये जो बताने जा रहे हैं ये हमेशा रट लीजिए। इसके साथ हमेशा फॉर आता है। जैसे सेंटेंस हमारा क्या, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं। तो देखिए, एलिजिबल के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए इन वर्ब को। तो इन वर्ब के साथ इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है एलिजिबल। ये इसके साथ हर जगह फॉर आता है और बहुत ज़्यादा ये पे एग्जाम्स में भी आता है। अगला है वेट। देखिए, वेट के साथ भी हमेशा फॉर आता है, हमेशा। आई एम वेटिंग फॉर यू, जैसे सेंटेंस लिखा है, रुद्र इज वेटिंग फॉर यू, रुद्र आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है कि लोग बोलते हैं 1 मिनट इंतज़ार करिए, देखिए इस कंडीशन में वेट अ मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये एक इसका एग्जेम्पशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि वेट अ मिनट अगर कहीं पर इस तरह से दिया गया है तो वेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। वेट अ मिनट बोलते हैं, वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट, इस तरह से यहाँ पर वेट के साथ फॉर नहीं आता है। अगला देखिए, लुक। लुक के साथ फॉर आता है, लेकिन वहाँ पर लुक का अर्थ होता है तलाश करना। देखिए, लुक को जैसे सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, नाउ अ डेज एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी कि हर व्यक्ति किसकी तलाश कर रहा है, जॉब की तलाश कर रहा है। तो देखिए, लुक, लुक की अगर बात करें तो देखिए, लुक के साथ एट भी आता है, लुक के साथ फॉर भी आता है, लुक के साथ इनटू भी आता है, ठीक है। तो जब लुक के साथ एट आएगा तो वहाँ पर होता है देखना, किसी किसी चीज़ की ओर देखना। फॉर जब आएगा तो वहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और जहाँ पर लुक इनटू आएगा, अर्थ समझिएगा आप, लुक इनटू जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर लुक इनटू का मतलब होगा जांच करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अफेक्शन, अफेक्शन फॉर, स्नेह प्रेम। द स्टेप मदर हैज़ नो अफेक्शन फॉर हर सन। तो देखिए, अफेक्शन के साथ हमने सेंटेंस भी इसमें साथ में जोड़ रखे हैं, किस तरह से इनका यूज होता है। एनॉक्सियस फॉर, चिंतित होना। तो देखिए, सेंटेंस है हमारा, ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कोरोना वायरस एवरी वन फील्स एनॉक्सियस फॉर हिज सेफ्टी। तो देखो, एनॉक्सियस के साथ फॉर का यूज किया जाता है। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर यानी कि अप्लाई के साथ फॉर आता है, और कब, जब आवेदन करने के लिए। जैसे अक्षत अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ IAS, यानी कि IAS की पोस्ट के लिए अप्लाई किया अक्षत ने। तो लेकिन अप्लाई के साथ आपको बताते हैं विद भी आता है, क्या आता है, विद भी आता है। लेकिन वहाँ पर अप्लाई का मतलब होता है क्रीम लगाना। आप क्रीम के उस पर देखना, क्रीम जो होती हैं उनके रैपर लिखा होता है अप्लाई विद सॉफ्ट हैंड्स, अप्लाई विद सॉफ्ट हैंड। तो अप्लाई विद के साथ इसका मतलब क्या होगा, अप्लाई के साथ विद, फॉर आए तो आवेदन करना, और विद आए तो क्रीम लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आस्क फॉर। देखो, आस्क मीन्स पूछना होता है, लेकिन आस्क के साथ अगर फॉर का यूज किया जाए तो वहाँ पर मांगना हो जाएगा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर सम मनी। देखिए, उसने अपने मित्र से कुछ
रुपया या धन मांगा। अगला हमारा है ब्लेम फॉर, दोष लगाना, यानी किसी बात के लिए ब्लेम लगाना। द टीचर ब्लेम्ड हर फॉर केयरलेसनेस। द टीचर ब्लेम्ड हर फॉर केयरलेसनेस। सॉरी फॉर, क्षमा मांगना, तो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। केयर फॉर, परवाह करना, चिंता करना, आई डोंट केयर फॉर यू। आई डोंट केयर फॉर यू। देखिए ये वर्ब जितनी भी हैं हमारी, जितनी भी वर्ब हम आपको बता रहे हैं ये नोट कर लीजिएगा। ये गारंटी है कि इन वर्ब के से बाहर आपको फॉर नहीं मिलेगा। यानी फॉर अगर आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, फॉर को अच्छी तरह समझना है, तो इन वर्ब को, ये सारी वर्ब जितनी भी हम बता रहे हैं आपको तैयार करनी पड़ेंगी, और इन वर्ब को तैयार कर लेंगे तो वर्ब आपकी बाकी क्लियर हो गई। देखिए डिजायर, डिजायर फॉर, इच्छा करना। आई हैव नो डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर। आई हैव नो डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर। तो इसके साथ भी, डिजायर के साथ भी फॉर आता है। एलिजिबल हम आप ऊपर बता चुके हैं। अगला है फाइंड। देखिए फाइंड फॉर, फाइन के साथ भी फॉर आता है, दंडित करना किसी बात के लिए। जैसे ही वॉज फाइंड फॉर बीइंग अपसेंट, यानी कि अपसेंट होने पर उसे फाइन किया गया। लॉन्ग फॉर, अभिलाषा करना, इच्छा करना। देखिए इच्छा, डिजायर जैसा ही है ये। ही लॉन्ग्स फॉर सीइंग हिज यंग सन। तो लॉन्ग फॉर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अभिलाषा करना। वेट फॉर, वेट पीछे आपको बता चुके हैं। तो अगला आपका है, जैसे वेट बता चुके हैं हम, वेटिंग फॉर यू, दोबारा लिख गया दो बार ये। मैच फॉर, जोड़ा बनाना, जोड़ना। जैसे जोड़ा बनाना का मतलब यू आर नॉट मैच फॉर हर, यानी कि जब शादी वगैरह होती है तो उसके लिए जो जोड़ा बनता है, मैचिंग की जाती है, या किसी चीज़ की मैचिंग किसी से की जाती है तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफाई अगर कहीं पर दे रखा है उसके साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। योग्य, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। अगला देखिए, भाई मैच फिर लिख गया यहाँ पर, क्वालिफाइड आ गया। अगला है इसके बाद देखिए ये रहा इसेंशियल फॉर। इसेंशियल का मतलब आवश्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एलिजिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक। एयर इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। देखिए हवा हर सबके लिए आवश्यक है। सिंपैथी फॉर, सिंपैथी फॉर, पिटी फॉर, इनके साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। आई हैव सिंपैथी फॉर हर, मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। टेस्ट फॉर, तो रुद्र हैज अ टेस्ट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि उसे, रुद्र को क्रिकेट खेलने में रुचि है। कुछ ये देखिए अलग से हमने वर्ब आपकी लिख दी हैं, इनके साथ भी फॉर का ही यूज होता है। जैसे यूजफुल फॉर, गुड फॉर, फिट फॉर, कैंडिडेट फॉर। कैंडिडेट फॉर, जैसे यू आर कैंडिडेट फॉर आईएएस एग्ज़ाम, यू आर कैंडिडेट फॉर एसएससी एग्ज़ाम, यू आर कैंडिडेट फॉर एसएससी एमटीएस। ठीक है, ऐसे गुड फॉर, गुड के साथ भी फॉर आता है। ठीक है, आगे देखिए एगर, एगर फॉर, रेडी फॉर, एंजाइटी फॉर, कंपनसेशन फॉर, सफिशिएंट फॉर, नीड फॉर, एम्बिशन फॉर, यर्न फॉर। ठीक है, उसके बाद ये आ गए विश फॉर, श्योर फॉर, फील फॉर। तो देखिए अगर हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमें प्रीपोजिशन सीखनी है तो एक एक प्रीपोजिशन को
पूरी तरह से सीखना पड़ेगा। जैसे ये आज हम एक दिन में आपको एक ही प्रीपोजिशन बताएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब एक ही वीडियो में आपको बता देंगे। तो फॉर जैसे कोई भी प्रीपोजिशन आप सीखें तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक साथ नोट कर लें। तो फॉर से फॉर कहाँ कहाँ पे आता है, किस किस कंडीशंस में आता है, वो सारी चीज़ें हमने बताई। तो अब अगला नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा, वो उसमें विद को लेकर आएंगे हम। तो धन्यवाद।